राम राम सभी को। आइए हैं सुनते हैं राधा रानी के जन्म की कथा। बहुत ही सुंदर कथा है और है अच्छी लगे तो शेयर और सब्सक्राइब करिए, कमेंट कर जरूर बताइए भी कैसी लगी। चलिए है चलते हैं वृंदावन में सुनते हैं सुंदर सी कथा। एक समय की बात है बाकी बिहारी है लाल के है मंदिर में वृंदावन में एक ऋषि है संत रहते थे। उनका न भागवत है गीता में है बहुत ही रुचि थी है। वह हर रोज है एक है पाठ कर भागवत है गीता का एक पाठ करते और राधा रानी को सुनाते अर्पण कर देते हैं और वहीं बैठे बैठे है या तो हो भागवत कथा कहते या फिर राधा रानी का नाम जपते। तो ऐसे ही है वह कहीं आते जाते भी नहीं थे है। गाँव वाले है उनकी भक्ति भावना को देखकर है और वही है उनका खाना पीना देकर चले जाते। तो वही वह ऋषि महाराज है नहा धोकर है भगवत है का पाठ करता है और राधा रानी को हो सुनाता। उसके बाद ही है खाना पीना खाता था। तो उसके है यह करते करते हैं काफ़ी दिन बीत गए, कई साल बीत गए और एक समय ऐसा आया है कि है उसे है दिखना बंद हो गया। तो वह चिंता में पड़ गया कि मैं अभी राधा रानी को हो भगवत है गीता का पाठ कैसे पढ़ाऊँगा सुनाऊँगा। अब है मेरा नियम टूट जाएगा। तो ये इस चिंता में यह चिंता करते करते वह रोने लग गया। एक समय ऐसा आया कि उसे बिल्कुल ही दिखना बंद हो गया और वह उसने उस दिन है न तो कुछ खाया और न ही पिया। वैसे ही रोते रोते सो गया कि आज राधा रानी को हो पाठ नहीं सुनाया है, उसको हो पाठ अर्पण नहीं किया। अब क्या होगा, मैं क्या करूं। तो कुछ देर बाद एक बच्चे की है रोने आवाज़ सुनाई दी। वह बोला है कि है हाँ कौन हो। वह उठकर है धीरे धीरे गया है क्योंकि उसे है दिखाई नहीं दे रहा था। तो वह बच्चा बोला है कि हे महाराज है मेरी माँ ने है आपके लिए खाना भेजा है, आप खाना खा लीजिए। तो ऋषि बोले है कि नहीं खाने का मैं क्या करूँगा, मुझे तो हो कुछ दिखाई देता नहीं है। आज है राधा रानी को हो पाठ भी नहीं सुनाया। मेरा नियम है कि है मैं जब तक है राधा रानी को एक पाठ नहीं सुना लेता है तब तक मैं कुछ खाता पीता नहीं हूँ। मैं आप खाना वापस ले जाओ और मैं खाना नहीं खाऊंगा। तो वह बच्चा बोला हाँ क्या महाराज बस यही बात है कि आपको दिखाई नहीं देता। तो महाराज बोले है कि है आँखों का किसने है क्या करना मैंने। तो मैंने तो यही चिंता है कि राधा रानी को हो पाठ कैसे सुनाऊँ। तो वह बच्चा बोला है कि महाराज है आप थोड़ी देर यहीं रुकिए मैं आता हूँ। तो वह दौड़ा दौड़ा आ गया। कुछ देर बाद है वह बच्चा दौड़ता हुआ ऋषि के पास आया और बोला है महाराज है लो ये पट्टी आँखों पर बांध लो। तो उसने है वो पट्टी लेकर लेट गया और सोचता रहा अब है मैं राधा रानी को पाठ कैसे सुनाऊंगा। फिर कुछ देर बाद है सोचा है कि है वह कोई वैद्य का लड़का होगा कुछ है दवाई का पता चला होगा इसलिए वह ये पट्टी लेके आया है, चलो बांध कर देख लेता हूँ। तो वह ऋषि उस पट्टी को बांध कर है लेट गया है। सुबह है वह पट्टी खोल कर है देखने लगा तो उसे है सब कुछ दिखाई दे रहा था। वह ऋषि बहुत खुश था कि मैं अभी राधा रानी को पाठ सुना सकूँगा। तो उसने सोचा है कि भाई एक बार इस पट्टी को देख तो लेता हूँ इसमें है क्या दवा लगाई है क्या दवा दी है उसने क्या लगा रखा है। तो वह उस पट्टी को देखने लगा है तो उसके ऊपर है राधा रानी का नाम लिखा था। तो राधा रानी के नाम वह ऋषि बोला कि हे राधा रानी है आपके नाम में इतनी शक्ति है कि मेरी नज़र वापस आ गई। यह सब है बाके बिहारी और राधा रानी की लीला थी।
कि है उसे है वापिस दिखाई देने लगा। यह कहानी है अधूरी हो तो पूरी कीजिए, पूरी हो तो मान कीजिए। और कहने वाला न सुनने वाला न। राधा रानी ने कहा आशीर्वाद मिले उसके घर में है धन धान्य कहा भंडार भरे। और राधा रानी है और बाके बिहारी कहा हमेशा आशीर्वाद रहे। जय हो बाके बिहारी की, जय हो सच्चे दरबार की, जय हो राधा रानी की।